हर एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। अभी 2020 रेडियो पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो लिखें नर्मदा नदी की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। टोटल ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर आर 41। या नर्मदा नदी की टोटल सहायक नदियां कितनी है? 41 है ना, 41। अब ये नर्मदा रिवर इस प्रकार से यहां से निकल रही है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर का राइट और लेफ्ट कौन सा होने वाला है? तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? राइट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है। तो जो राइट हैंड पर है ना, 19 टोटल 19 रिवर ऊपर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब राइट साइड से, है ना। राइट साइड की इसकी ट्रिब्यूटरी कितनी है? 19। और लेफ्ट साइड की उसकी कितनी है? टोटल 22। लिख लो, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी 19 है। दाएं ओर से कुल 19 ट्रिब्यूटरी है, 19। हाँ, और बाएं तरफ से 22 ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलो, इनमें से इंपॉर्टेंट, अब जो भी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है वो हमेशा जो खाने पीने के नाम होंगे या जानवरों के नाम, ठीक है। तो लिखें, फर्स्ट है बरनार, ठीक है। पहली सहायक नदी लिखो बरनार, ट्रिब्यूटरी फर्स्ट है बरनार। दूसरा है बंजर, सेकेंड इज बंजर, है ना। बंजर खाना हमेशा बंजर में होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड हिरण नदी या हिरन नदी भी बोलते हैं, ठीक है। सर कौन सी है? क्या? राइट की लेफ्ट? अभी अपन लिख बस रहे हैं, राइट लेफ्ट में बाद में बताऊंगा, ठीक है। बरनार, बंजर, हिरण। फोर्थ लिखो हथनी, कौन सी है? हथनी। फिफ्थ शेर, शक्कर, शेर। फिफ्थ शक्कर, हाँ 6 शक्कर। सेवंथ लिखो तिंदोली, तिंदोली। उसका 8th है बारना, ठीक है, बारना जलाना। 9th दूधी। 10th दूधी के बाद देवना, देवना। 11th है गंजाल, 12वीं है मान, ठीक है। 13वीं है चंद्रकेसर।
14वीं है कन्हार, ठीक है। 15वीं है तवा, 16वीं है ऊटी, 14 है कन्हार, कन्हार, ठीक है। इतनी मोस्ट 14वीं तो मैं बता रहा हूँ। तो इतनी जो है वो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है 41 में से, है ना। अब कुछ अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट की, है ना, तो यहां पर ऊपर वाली दाएं से हिरन, हिरन दाएं है, हिरन के सामने ही लिखने दाएं, राइट से, है ना, हिरन, बारना, ठीक है। बारना के बाद से ये पूरी राइट है भाई। हाँ राइट, ऊपर जो लिख रहे राइट। फिर चोरल, चोरल के बाद करम, ये राइट वाली है। लेफ्ट वाली शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजन, करम है सर वो। हाँ करम। कहां पर? गंजन, ठीक है। अब लिखो नमामि देवी नर्मदे यात्रा, नमामि देवी नर्मदे यात्रा, ये स्टार्ट हुई थी 11 दिसंबर 2016, 11 दिसंबर 2016 अमरकंटक से। क्या है सर? नमामि देवी नर्मदे यात्रा 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ, अमरकंटक। अमरकंटक फ्रॉम अमरकंटक बुक किसने लिखी है? कई व्यक्ति लिख सकता है जो किसी से दबे ना, अनिल माधव दावे, पर्यावरण मंत्री रहे हैं। अमरकंटक फ्रॉम अमरकंटक लिखवाया है ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये अमरकंटक, सॉरी, नमामि देवी नर्मदे यात्रा 11 दिसंबर 2016 से अमरकंटक से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और 15 मई 2017 को ये खत्म हुई, 15 मई 2017। ये टोटल 148 दिनों तक चली थी, ठीक है। और 16 जिलों से होकर गुजरी थी। 248 दिन में 148, 148, 16 जिलों से होकर गुजरी थी। 17 from 15 मई 2017। और टोटल इसने टोटल किलोमीटर जो तय की थी 3350 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नमामि देवी नर्मदे यात्रा 3350, ठीक है। चलो अब लिखो नर्मदा, हाँ, परेशान नहीं होना है।
तो नर्मदा से रिलेटेड कौन कौन सी बुक हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, तो लिखें इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड टू नर्मदा, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो नर्मदा नदी से संबंधित हैं। पहला लिखो सौंदर्य की नदी नर्मदा बुक। सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये बुक का नाम है। और इसके राइटर कौन है, लेखक बता भैया। तो जो हमारी नर्मदा नदी है सुंदर है और कैसी है, अमृत की जैसी। तो अमृतलाल बेगड़ ने लिखी है, इसने लिखी है। हाँ, नर्मदा पुरुष या नर्मदा पुत्र ये कहलाते हैं, ठीक है। तो अमृतलाल बेगड़, तो सुंदर है हमारी नर्मदा किसके जैसे, अमृत के जैसे। तो अमृतलाल बेगड़। नेक्स्ट बुक है अमृतस्य नर्मदा, है ना, अमृतस्य नर्मदा। अमृतस्य नर्मदा, तो अमृत के जैसी है नर्मदा। कौन, किसने, कौन लिखेगा ये बुक, अमृतलाल बेगड़। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा बुक रिटन बाय कौन है, अमृतलाल बेगड़। और अमृतस्य नर्मदा किसने लिखी है, अमृतलाल बेगड़। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है ना, बाद में रोगे। तो सौंदर्य सुंदर है किसके जैसे, नर्मदा, अमृत के जैसे, और अमृत तो है ही, है ना। फिर नेक्स्ट तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, तो सुंदर है, अमृत की जैसी है, और तीरे तीरे मतलब उसकी तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा है ना। तीर्थ यात्रा करोगे तो क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। तो अमृत लाल बेगड़। तो नर्मदा सुंदर है, अमृत की जैसी है, और उसकी तीर्थ यात्रा करना चाहिए। इन तीनों में क्या मिलने वाला है, अमृत। तो अमृतलाल बेगड़ ने ही ये तीनों बुक लिखी है, याद रहेगा। नेक्स्ट, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। तो देखो, सौंदर्य की बात की थी, अमृत की बात की थी, तीर्थ की बात की थी, उसके चारों ओर, और सुंदर हो। तो ये तीनों बात, चारों बात कौन कर रहा है, अमृतलाल बेगड़। सौंदर्य की नदी नर्मदा, है ना, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये चारों बुक लिखी है अमृतलाल बेगड़ ने। नेक्स्ट, नर्मदा समग्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्मदा समग्र। सर ये भी बुक है। हाँ, ये बुक है, ये सब जितनी इस साइड राइटर का नाम लिखेंगे। तो जो नर्मदा है, नर्मदा को, पूरी नर्मदा को कभी दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते। तो जो समग्र, पूरी नर्मदा को कभी नहीं दबाया जा सकता, थोड़े मोड़े पानी को आप दबा लोगे, है ना, पूरा अपने नहीं दबा सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो नर्मदा समग्र जो है अनिल माधव दावे। हाँ, फिर भी तो नहीं बन रहा दावे। हाँ, तो आपने उसमें कुछ और बोला था क्या, उसमें ये बोला था कि जो दबे ना। हाँ, तो अमरकंटक भी ना, तो ये दूसरी बुक आ गई ना,
अमरकंटक फ्रॉम अमरकंटक वो भी नहीं रख सकता कोई। वो भी तो दाबी जो किसी से ना दबते हाँ। वो मतलब अमरकंटक, तो अमरकंटक से अमरकंटक किसने लिखी है? अनिल माधव दावे। ठीक है। और नर्मदा समग्र को भी नहीं दबाया जा सकता कभी, तो वो अनिल माधव दावे है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। अब देखो जंगल रहेगा, नर्मदा बहेगी तो कीचड़ होगा, और कीचड़ में हमेशा क्या खिलता है? कमल। कमल। कमल का पर्यायवाची पंकज श्रीवास्तव। ठीक है। और वास्तव में कमल खिलता है। तो जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, है ना? तो कीचड़ होगा, कीचड़ में कमल, कमल पंकज, और वास्तव में पंकज खिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अथ नदी कथा। अथ नदी कथा बोलते ना, अथ कथा प्रारंभ जब अपन स्टार्ट करते हैं तो अथ मतलब स्टार्टिंग, तो नर्मदा की जो कथा है उसका प्रारंभ है ना। चलो सर किसने लिखा है? बता रहे ना। तो आप बताओ कि जब अपन कोई कथा पढ़ते हैं तो किसका नाम, भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं? तो हरि कृष्ण देव सरे, हरि कृष्ण देव सरे, है ना। तो हरि का नाम भी लेते हैं, कृष्ण का भी नाम लेते हैं, और वो देव के हैं, देव ही हैं, है ना। तो अथ नदी कथा प्रारंभ करते हैं तो अपन भगवान का नाम पहले बोलते हैं, पहला अध्याय शुरू, है ना। हाँ ऐसा कुछ स्टार्ट चलता है ना, हरि कृष्ण देव सरे। नेक्स्ट बुक है नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी ऑफ नर्मदा रिवर। ब्यूटी ऑफ नर्मदा लिख लो या नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी लिख लो, बात एक ही है। ठीक है। तो ये जो हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, सौंदर्य की नदी नर्मदा, तो नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी हो गई, समझ गए? नाम दर्ज कर दिया इंग्लिश में। उसको इंग्लिश में लिख दिया। तो ये बुक भी यही सेम है, अमृतलाल बेगड़ ने लिखी है। नेक्स्ट है द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। ठीक है। तो सौंदर्य की देवी नर्मदा या सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ उसी को बोलते हैं नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। अमृता से नर्मदा, अमृतलाल बेगड़, तीरे तीरे नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, है ना, अमृतलाल बेगड़। और द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, है ना, आनंद की दायनी नर्मदा, तो ये भी है अमृतलाल बेगड़। ये नर्मदा सूत्र कहा गया। सिटी ऑफ जॉय बुक किसने लिखी? सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ जॉय किसको कहते हैं? और कोलकाता को बोलते हैं। मध्य प्रदेश में किसको कहते हैं सिटी ऑफ जॉय? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, भोपाल, और एक आध
जॉय ऑफ प्रोग्रामिंग से कुछ है। आंसर है मांडू। कैसा कर रहे हो? बाहर से ठीक है। सिटी ऑफ जॉय किसको कहते हैं? मांडू को कहते हैं। और सिटी ऑफ जॉय बुक लिखी है गुलाम याजदीन ने। गुलाम सिटी ऑफ जॉय याजदीन। गुलाम याजदीन। ये सब की सब इम्पोर्टेंट है और एक ना एक एग्जाम में मिलेंगी अभी आपको। और आपको लगेगा कि हाँ पढ़ के तो आए हैं लेकिन पता नहीं आंसर क्या है। गुलाम याज दीन है ना। चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, चारों पढ़े हुए हैं। ठीक। इसमें हमसे ज्यादा सब अमृतलाल वेगड़ नहीं लिखा। अभी और आ रहे हैं ना, अपन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमृतलाल वेगड़ लगा देना है आंसर, तो गलत बात। हर नर्मदे लिखो अगली। नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे। अगली वो कौन सी है? नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। ठीक है। तो ये नर्मदे हर नर्मदे सुनने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। है ना। तो अपने कानों को हमेशा सुहास होता है ना। तो श्री सुहास लिमे। ठीक है। तो लिमे तो हमारे कानों को बहुत सुंदर लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, सुहाता है। तो सुहास लिमी है। हर नर्मदे हर नर्मदे। नेक्स्ट है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा। ठीक है। तो जब नर्मदा परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा करने के बाद प्रसाद मिलेगा। ठीक है। तो प्रसाद मतलब राम प्रसाद पाठक। ना परिक्रमा करने का प्रसाद बांटोगे कि नहीं बांटोगे? तो राम प्रसाद पाठक। अच्छा सर, जितने भी हम मतलब इसमें अमृतलाल वेगड़ के अलावा जो राइटर हैं जो लिखे हैं, ये सब यही के हैं ना, ऐसी के ही हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं है। क्यों? कोई भी लिख सकता है, लेकिन अधिकतर अपने मध्य प्रदेश के होंगे। ठीक है। क्योंकि गुजरात वाला भी तो लिख सकता है, क्या बुराई है? महाराष्ट्र वाला भी लिख सकता है। चलो फिर नेक्स्ट, नर्मदा की धारा से। नर्मदा की धारा से। ठीक है। उत्पन्न हुए शिव कुमार। तिवारी, शिव कुमार तिवारी और श्री गोविंद प्रसाद मिश्र। दो जन ने लिखा। हाँ जी। सर तो वो उत्पन्न से आपने, अरे मैंने याद करने के लिए, नर्मदा की धारा से उत्पन्न हुए शिव कुमार तिवारी और गोविंद प्रसाद मिश्र। उत्पन्न नहीं हुए, याद ऐसे ही होगा ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पानी उतर गया। पानी उतर गया, इनके घर का पानी उतर गया। ठीक है। एस के तिवारी, यही है शिव कुमार तिवारी। हाँ, नर्मदा की धारा से उत्पन्न हुए शिव कुमार तिवारी और पानी उतर गया।
एसके तिवारी। ना वही है एसके। हाँ, एसके तिवारी भी आ सकता है। अरे हाँ बिल्कुल, शिव कुमार तिवारी, एसके तिवारी, उसी का तो शॉर्ट दोनों फॉर्म में से हुआ। कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। हाँ मतलब यही, लेकिन ये दोनों सेम है। हाँ सर। फिर नर्मदा पथिक, तो जो नर्मदा की पथ पर चलेगा उसकी विजय होना संभव है, तो दिग्विजय। अभी प्रेजेंट में किसी पद पे नहीं है। अभी सांसद है राज्यसभा से, कहाँ से? मेरी ख्याल से जी राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से हैं, और भोपाल से तो हार गए थे। ठीक है, तो अब सीट जहाँ की अलॉटमेंट हुई हो, जहाँ जीते हो। तो सांसद में है। राज्यसभा से, लोकसभा से हार गए थे भोपाल से, साध्वी प्रज्ञा सिंह की अपोजिशन में लड़े थे। सर जबलपुर का सांसद अलग हुआ या फिर एक ही है? जबलपुर के सांसद दो प्रकार के सांसद होते हैं, एक लोकसभा के सांसद होते हैं, एक राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 300। अच्छा 29। राज्यसभा की सीटें हैं 11। ठीक है, तो इस 29 सीटों में हम लोगों के द्वारा चुना जाएगा, और जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक है मध्य प्रदेश के, वो ये 11 सीटों पर इनको चुनेंगे। तो दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन ये लोकसभा का सांसद हो गया और राज्यसभा का सांसद हो गया। तो बड़ा कौन सा सर? इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है। दोनों सर, बराबर। दोनों बराबर। 12 से 29 चुने जाएंगे, फिर 29 में से 11 को सिलेक्शन होगा राज्यसभा के द्वारा। नहीं, हमारे द्वारा चुने जाएंगे लोकसभा डायरेक्ट, और ये हम पहले मध्य प्रदेश के विधायक चुनेंगे, और वो विधायक फिर इनको चुनेंगे। तो ये अलग है, ये अलग है। तो सर ये बाहर के इंसान को भी चुन सकते हैं क्या? राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए कि एमपी का ही होना चाहिए? सीट पे कोई भी आ सकता है, लोकसभा से भी तो कोई कहीं से भी लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन मोदी आप जी के यहाँ आके यहाँ से लड़ ले, जबलपुर से, जैसे वो वाराणसी से लड़ रहे हैं, गुजरात की होगी, तो राज्यसभा में आप कहीं से भी लड़ सकते हो। लेकिन आपका भारत में कहीं ना कहीं वोटर आईडी तो होना ही चाहिए, तभी लड़ पाएंगे। हाँ, अब जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा की सीट है, तो विधानसभा की सीट के लिए आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, यूपी वाला नहीं लड़ सकता। यूपी वाला नहीं। देखो, देश का पहला जल सत्याग्रह। चलिए हो गया कि बुक। हाँ, नर्मदा हो गई, खत्म, बुक खत्म। अब देश का पहला जल सत्याग्रह, वाटर मूवमेंट इन इंडिया, फर्स्ट वाटर मूवमेंट इन इंडिया। देश का पहला जल सत्याग्रह, बुक का नाम सर। अरे नहीं, अलग से अदर पॉइंट। देश का पहला जल सत्याग्रह घोघला गांव में हुआ था। घोधला, घोधला गांव था, ये खंडवा में है ये, और 2006 में घोटाला हुआ। सर। घोधाला। तो लिखो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, हेडिंग डालो नर्मदा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। पहली ट्रिब्यूटरी तवा, पहली सहायक नदी है तवा। के अंदर अभिषेक नामा की बात है।
उसके अंदर रखा है। तो ये जल सत्याग्रह क्या है? क्या? जल सत्याग्रह। जल सत्याग्रह में जल को बचाने के लिए मूवमेंट हुआ था। हुआ ये था कि खंडवा का अमेरिका से डैम बनाया जा रहा था, तो उसमें उस पर ना बनने दिया जाए, इसलिए उसका मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चलो। यह नर्मदा बचाव के लिए, नर्मदा को बचाने, सेविंग के लिए होता। चलो, पहली नदी है तवा। ठीक है, तवा नदी। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन नर्मदा। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम, ओरिजिन पचमढ़ी महादेव पर्वत से होता है। ओरिजिन पचमढ़ी महादेव पर्वत, महादेव माउंटेन, पचमढ़ी महादेव माउंटेन। उद्गम को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, कहाँ से सर? पचमढ़ी महादेव पर्वत। एंडिंग पॉइंट नर्मदा रिवर इन हंडिया। ये नर्मदा में हंडिया के पास मिल जाती है। समापन। हाँ, समापन हंडिया, होशंगाबाद में हंडिया। ये नर्मदा में हंडिया के पास मिल जाती है। इसी नदी पर राज्य का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। स्टेट लॉन्गेस्ट डैम इन दिस रिवर। इसी नदी पर राज्य का सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है तवा बांध, तवा डैम। सर इसी नदी पर, जिसकी लंबाई है 1322 मीटर। कितनी लंबाई है? 1322 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है अगली नदी गार। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है गार। हाँ, गा में आंख में गार, छोटर GAR, गार। ठीक है, ये सिवनी के लखनादौन से निकलती है। सिवनी के लखनादौन। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनादौन, कोष्टक में सिवनी। सर उद्गम है। हाँ, उद्गम लखनऊ। सिवनी के लखनादौन से निकलती है। एंडिंग पॉइंट इन नर्मदा। समापन नर्मदा नदी में। कहाँ पर मिलती है? वही लखनादौन में मिल जाती है, सिवनी के आसपास ही मिल जाती है। लखनादौन में, सिवनी के आसपास। चलो, नेक्स्ट कुंदा। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है, अगली है कुंदा। कुंदा जो है वो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ओरिजिनेटेड इन सतपुड़ा माउंटेन। एंडिंग पॉइंट लिखो, नर्मदा। सर समापन नर्मदा। नर्मदा में होगी। नेक्स्ट है साटक। साटक,
साटक रिवर, साटक नदी। हाँ, उद्गम लिखो खरगोन जिले में। साटक जो है वो खरगोन जिले से निकलती है। ओरिजिनेटेड खरगोन डिस्ट्रिक्ट, एंडिंग पॉइंट नर्मदा। नेक्स्ट लिखो सक्कर, सक्कर नदी। ओरिजिनेटेड छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा पुस्तक में अमरवाड़ा। एंडिंग पॉइंट समापन नर्मदा। नेक्स्ट है छोटी तवा, स्मॉल तवा नहीं छोटी तवा ही लिखना है। ठीक है, यह बैतूल में, ओरिजिन बैतूल में आवना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनती है। इट्स मेड आवना एंड सुक्ता रिवर, मीटिंग ऑफ, इट्स मेड मीटिंग ऑफ आवना एंड सुक्ता रिवर, नदी से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है। समापन नर्मदा, सुक्ता। नेक्स्ट है मान, मान मान मामे आठवता मान असतं ना, मान, मान रिवर। ओरिजिनेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट, यह धार से निकलती है और एंडिंग पॉइंट नर्मदा। तो ये खत्म हो गया आपका नर्मदा रिवर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोन पढ़ लेंगे, है ना। सोन नहीं, वो तो उसमें आ जाता है अपना। अपने कितने रिवर सिस्टम हो गए, गंगा और नर्मदा रिवर सिस्टम हो गया। ठीक है, गोदावरी पढ़ लेंगे अब। नेक्स्ट है गोदावरी। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग गोदावरी रिवर सिस्टम। कल पढ़ाएंगे इसको। हाँ, कल पढ़ाएंगे। कल टेस्ट नहीं है। कल टेस्ट भी हो, पढ़ाएंगे। चाय का टेस्ट किस चीज का टेस्ट है?